मुस्लिम लीग नून को पंजाब में बड़ा झटका। स्पीकर असेंबली ने हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। पंजाब असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नशिस्तें मुअत्तल की गई। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार। हुकूमती इत्तेहाद के मुअत्तल होने वाले अरकान की तादाद 27 है। 24 ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, जबकि 3 अक़लियती नशिस्तें हैं, जबकि ऐवान में तादाद 203 हो गई। मैं इसके लिए शराफत से इनसे बात कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। हक मांग के नहीं मिलता, हक मांग के मिलने वाले और देने वाले लोग और होते हैं, उनका कोई ज़र्फ होता है। ये कम ज़र्फ लोग हैं। विफाक सूबे के वाजिबुल अदा फंड्स फौरी फराहम करे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हम खैरात नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। धमकी और वार्निंग में फर्क है, मैं वार्निंग देता हूँ, धमकी नहीं। 120 अरब का खसारा है, ये लोग इक्तदार में रहे, सिस्टम क्यों ठीक नहीं किया? बिजली और गैस के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सूबे में बिजली चोरी होती होगी, लेकिन अवाम को चोर ना कहें, ऐसी गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो फाशिस्ट स्टेट है मुस्लिम लीग नून की, चाहे वो मरकजी हुकूमत में हो, चाहे वो सूबे में हो, इनके सामने सिर्फ एक ही तरह का कार है, और वो है अवाम को ज़दोकोब करना, हरासा करना, दहशतगर्दी से और खौफ से। उमर अयूब ने नून लीग की विफाक और पंजाब हुकूमतों को फाशिस्ट करार दे दिया। अपोजिशन लीडर का कहना है 9 मई को पीटीआई के 15 लोगों को शहीद किया गया। उमर अयूब ने शहीद कारकुनान के नाम पढ़कर सुनाए। बोले लोगों को डराया धमकाया गया, FIR की दरखास्त दी तो अच्छा नहीं होगा। उधर बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास, मुस्तकबिल के इलाही अमल से मुतल्लिक मुशावरत। इस्लामाबाद का सेरीना चौक मैदान जंग बन गया। इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेरे तमाम गजा मार्च के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस ने मुजाहिरीन को सेरीना चौक से आगे जाने से रोक दिया। इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों ने पुलिस पर डंडे बरसाए। इस्लामाबाद में पीटीआई की बगैर इजाजत रैली का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शैब शाहीन, आमिर मसूद मुगल और दीगर रहनुमा नामजद। कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे में 150 कारकुनों पर 7 दफात लगाई गई। FIR के मुताबिक मुल्जिमान डंडा बरदारों के साथ संगीन नताइज की धमकियां देते हुए पुलिस पर हमलावर हुए। बैरिस्टर गौहर, शैब शाहीन और दीगर ने अदालत से उबूरी जमानत करा ली। रावलपिंडी में पीटीआई कारकुनों की रैली पर थाना सादिकाबाद और बनीगाला में मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट ने तालिब इल्मों में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की तकसीम पीर तक रोक दी। कुरान अंदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत। पंजाब हुकूमत से इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देने की तफसीलात तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, किन किन शहरों में कितनी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स तकसीम की जा रही हैं, तफसीली रिपोर्ट दी जाए। तालिब इल्मों को इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे। नई बात पता चली कि जो बाइक्स हैं वो भी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है उससे वन व्हीलिंग करेंगे या लड़कियों को छेड़ेंगे। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है और उसके ऊपर किसी की डिक्टेशन की जरूरत उसको नहीं होती। इस्लामाबाद में पीटीआई की बगैर इजाजत रैली का मुकदमा। खुदा के लिए हुकूमत को काम करने दें। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस ब्रीफिंग। सवाल उठाया, क्या सिर्फ स्कूटर देने से लोग बच्चियों को छेड़ेंगे? हुकूमत को नई किस्म की दानिशवरी का सामना है। क्या प्रोजेक्ट लॉन्च करना एग्जीक्यूटिव के अलावा किसी और की जिम्मेदारी है? क्या हमें कोई बताएगा कि कैनाल पर लाइट्स लगानी है या नहीं? कौन से कानून में लिखा है रोटी की कीमत कोई और तयन करेगा? IMF मिशन 16 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। 10 रोजा दौरे में विफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। मिशन के चंद मेंबर वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट पर काम करेंगे। आइंदा माली साल के बजट IMF के साथ तौसीही फंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम पर बात होगी। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर, समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच 14 मई को समाअत करेगा।
इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक दोबारा खत लिखने का फैसला। जरा के मुताबिक खत में मकामी हुकूमतों को ईवीएम और ई वोटिंग से मुतल्लिक तरामीम खत्म करने के लिए कहा जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन मुहर्रम उल हराम के फौरी बाद बल्दियाती हुकूमतों का ख्वाहिशमंद है। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर पंजाब के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की उम्र की अदायगी के बाइस हलफ बर्दारी 2 बार मुलतवी की गई। पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट बार की अपील पर वकला की हड़ताल। बाइकआउट के बावजूद कई अदालतों में केसेस की समाअत। वकील रहनुमा हामिद खान कहते हैं वकला और अदालतों की मुंतकिली किसी सूरत कबूल नहीं। पुलिस ने वकला को रास्ता रोककर गलती की है। वकला के खिलाफ नाजायज FIRs काटी गई। यह इंसाफ और ज्यादती किसी सूरत कबूल नहीं। अदालतों की तालाबंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का अदालतों को जबरदस्ती बंद कराने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। वज़ीर दाखिला पंजाब को मुरासला जारी। तमाम अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। मुरासले में कहा गया सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार ने जबरदस्ती केसेस की समाअत रुकवाई जो तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। तवक्को की जाती है कि अदालतों पर हमला दोबारा नहीं होगा। ट्रेड अफसरान को खराब कारकर्दगी पर ओहदों से हटाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। इजलास में कहा कारोबार में आसानी के लिए तिजारती पॉलिसी तैयार करना होगी। बरामदी शोबे का हर माह में 2 दफा खुद जायजा लूंगा। हमें ऐसी तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है जिससे कारोबार में आसानियां और सहूलत हो। तिजारत और कारोबार में आसानी के लिए निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने क्लिनिक ऑन व्हील प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहती हैं आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स में तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हैं। गाड़ी में एक डॉक्टर डिस्पेंसर मौजूद होंगे। हफ्ते में 6 दिन देहाती लोगों को ये सहूलत मुयसर होगी। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स सेहत के शोबे में इनकलाबी मंसूबा साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी, फूलों का गुलदस्ता चढ़ाया और फातह ख्वानी की। एक डॉक्टर होगा, एक LHB होगी और एक डिस्पेंसर होगा। टेस्ट हैं उसकी सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर फ्री दवाइयों की सहूलत मौजूद होगी। इसके अंदर स्क्रीनिंग की सहूलत मौजूद होगी। मईशत का हर शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी खुशाइंद है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं मुल्क में महंगाई कम हो रही है। पाकिस्तान की तरक्की को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से बांग्लादेशी सहाफ़ियों की मुलाकात। कहते हैं पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम बेहतर है। FBR में टैक्स इस्लाहात लाई जा रही हैं।